अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय क्लास। दिस इज़ मी योर फिजिक्स प्रोफेसर फैसल अजीज फ्रॉम GDVC बल्दिया। आई एम हेयर फॉर योर ई कैट क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप हमारी आवाज़ आपको क्लियर होगी। इस पे ज़रा बता दीजिए। ज्वाइन कर लें बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी, ताकि हम क्लास स्टार्ट कर दें। 9:01 हो रहे हैं। 9:03 तक मैं वेट करूंगा, जब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं। सो कल हमने बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन स्टार्ट किया था, और इसमें हमने आपको जो है मेरा बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्ट से लेकर, और हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशंस बताई थी। और उसके बाद हमने आपको कुछ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, Q इक्वल टू एन का कॉन्सेप्ट, ये आपको आइडिया है। फिर हमने आपको कुछ इसके टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताई थी। उसकी बेस पे हमने कूलम्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट्स और उसको फर्दर स्टडी किया था। फिर मेरा बेटा हमने आपको उसके MCQs करवाए थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसमें से एक आध MCQs बन जाता है वो बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी, F/Q, ये। ठीक है, और ये इसका यूनिट, और ये इसके फार्मूले सब। ठीक है मेरा बच्चा। और उसके बाद फ्लक्स हमने आपको करवाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं, फ्लक्स कहलाता है। अगर 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स आपके पास मिनिमम होगा, लाइक दिस कंडीशन। और अगर ये कंडीशन होगी फ्लक्स 0 एंगल पर, तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा। और हमने आपको कुछ MCQs करवाया था। उसके बाद हमने आपको गॉस लॉ करवाया था। ठीक है, आज हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हुए आगे चलेंगे फर्दर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमारे पास होती है। आ, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। काफी लंबी हेडिंग है,
बट ये हम आपको बता देते हैं कि ये किस बला की। मेरे बच्चों, चीज ऐसे है कि आपके पास एक ऐसी शीट है। ये एक लंबी सी शीट है, और इस शीट के ऊपर क्या है, चार्ज मौजूद है। कोई भी चार्ज कह सकते हैं, प्लस का चार्ज कह लो, हो माइनस का कह लो, बट इनफाइनाइट चार्ज इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है मेरा बच्चा। प्लस मैं कहता हूँ चार्ज मौजूद है, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से मेरा बेटा क्या होगा, इसकी चार्ज की वजह से इसमें क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। यूं भी निकल रही होंगी, यूं भी जा रही होंगी, और मेरा बेटा यूं भी जा रही होंगी, और यूं जा रही होंगी, और मेरा बेटा यूं जा रही होंगी। ठीक है। प्लस है ना, तो प्लस में क्या होता है, फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं। ठीक है बच्चा। प्लस में फील्ड लाइंस मेरा बेटा कैसी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। ठीक है बच्चा जी। और खाली इस तरफ नहीं होंगी, इस तरफ भी होंगी। ठीक है, दोनों साइडों पे होंगी, आउटवर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा चारों तरफ निकल रही होती है ना, तो चार्जेस हैं। ये एक शीट है, ठीक है। इस शीट में आपके पास क्या है मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है। अब मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कितनी है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी होगी मेरा बेटा, वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड दिस। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हम कहते हैं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस पॉइंट पर आप बताओ भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी किसी भी जगह पर। तो इसकी एक पूरी होल डेरिवेशन है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चा, पीछे हो जाओ। चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। मेरे बेटा, चार्ज डेंसिटी जो होती है ना, उसको हम कहते हैं सिग्मा। डेंसिटी का मतलब ये है कि डिवाइड में या तो लेंथ आ रही होगी या एरिया या वॉल्यूम। अब चूंकि ये शीट है, इसका एक एरिया है, तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, एरिया। कहीं पर आपको डेल्टा भी दिखाई देगा, बट हम सिंपल लिख रहे हैं। और किस चीज की डेंसिटी, चार्ज की, तो क्यू अपॉन है, सिंपल। ठीक है, आप लोगों ने यूज ध्यान रखना है, सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन है। ठीक है मेरा बेटा। तो किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसकी डेरिवेशन करने के बाद एक लॉन्ग उसका करने के बाद आपके पास जो आपने वैल्यू याद रखनी है मेरा बेटा, वो वैल्यू निकल करके आई थी। वो वैल्यू निकल करके क्या आती है, वो आती है इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरा बच्चा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एमसीक्यूज अब इसमें से या तो इसी 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 फार्मूले से एमसीक्यूज बन जाता है, या फिर इसमें आपको कोई वैल्यू दे देकर उससे पूछा जा, डेंसिटी डबल करने से फील्ड डबल हो जाएगी, इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आप चार्ज डेंसिटी डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, आधी करोगे तो कम हो जाएगी। तो ये सिंगल चार्ज शीट के लिए याद रखिएगा मेरा बच्चा, दिस इज फॉर सिंगल चार्ज शीट। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर फॉर्म आप जब भी लिखते हो, तो आप सबको पता है ये तो मैग्नीट्यूड है ना सारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मेरा बच्चा। तो आप जब इसका वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, तो आपको पता है आप इसमें ऊपर एक लगाते हो तीर, सिग्मा अपॉन। तो मैं कहना छुपा जा। ये मैग्नीट्यूड आ गया, और आप एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, जो कि यहाँ पर है आर, आर कैप।
तो ये इसकी वेक्टोरियल फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, बटा ऊपर वाले इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ। दिस इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है मेरा बच्चा, तो दिस इज फॉर सिंगल शीट। और अगर ये दो शीट बन जाए ना मेरा बेटा, अगर ये दो शीट्स बन जाती हैं, अ, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए हम यूज करते हैं नंबर वन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब इसमें मेरा बेटा क्या है, इसमें आपके पास दो शीट्स होंगी। ठीक है, इसमें आपके पास मेरा बेटा दो शीट्स होती हैं आजू बाजू में। अगर एक इस तरीके से, और एक, ठीक है मेरा बेटा, एक में हम क्या देते हैं कि और एक को हम कह देते हैं माइनस है। ये माइनस, अब आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएंगी, प्लस से माइनस में। कहाँ से, इस तरीके से फ्लो करेंगी। ये मेरा बेटा आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब जब दो प्लेटें आमने सामने हो, चार्ज से भरी हुई प्लेटें आमने सामने रख दी। तो मेरा बेटा इसके लिए हमारे पास जो बन जाता है फॉर्मूला, तो ये शीट नंबर वन है, ये शीट नंबर टू है। तो शीट नंबर वन के लिए ई वन मेरा बेटा जो होगी, वो होगी, उसकी वैल्यू क्या था, हमने निकाली है लास्ट टाइम, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड शीट के लिए भी बेटा क्या होगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फील्ड आ जाती है, डायरेक्शन सेम है, तो जो टोटल फील्ड मेरा बेटा आ जाएगी, टोटल फील्ड जो आ जाएगी, E1 प्लस E2, और बेटा वो क्या बन जाएगी, आधी प्लस आधी पूरी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू। तो डिवाइड से टू खत्म हो जाएगा, सिंपल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टू खत्म हो गया। ठीक है, हाफ हाफ प्लस हाफ वन होता है, तो वन आ गया। एंड इसकी वेक्टर फॉर्म अगेन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
आर कैप। इज दैट क्लियर? तो बस इस, ये दो एप्लीकेशन है। इससे में कोई प्रॉब्लम बेटा पूछ लो प्लीज मुझसे। क्या वो आप लोग मैसेज कर रहे हो? मैसेज मैंने ऑन रखे हुए हैं क्या? जी, इनफाइनाइट एक्सटेंड मीन इनफाइनाइट चार्ज उसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। लंबी ऊपर जा रही है, कोई इसकी हद नहीं है। जी अरिहा क्या पूछ रही हैं जरा फार्मूला? बेटा इसकी पूरी डेरिवेशन है फ्लक्स और गॉस लॉ से। बेटा इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ मैं, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म एमसीक्यूज में आती है मैमा। ये एमसीक्यूज के लिए आपको पता होनी चाहिए। खाली एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज आता है तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए बस। ले लें भाई, जो हमने कल गॉस लॉ आपको पढ़ाया था कि चार्ज जो होता है सिग्मा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फ्लक्स वो होता है। अब उसको अप्लाई करते हुए एक पूरी डेरिवेशन होती है, आपने एफएससी में की होगी। तो आपको खाली ये एक इक्वेशन या ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू डेरिवेशन, ठीक है। आपको पूरी डेरिवेशन करने की कोई लोड नहीं है। आपको जो है बस ये फॉर्मूला ही आना चाहिए बस। सही है। और अगर दो शीट्स हो तो फिर ये फील्ड जो है डिवाइड से टू खत्म हो जाएगा आपके पास। और ये वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है। तो इसलिए इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखवा दिया। इन केस अगर आपके पास एमसीक्यूज में ये ऑप्शन आता है तो आपने करेक्ट करके इसको करना है, बाकी नहीं। ओके हो गया। अभी एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल थ्योरी को अपने माइंड में रिवाइज करते हो। थ्योरी करेंगे इंशाल्लाह, आप चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर टिल हेयर? एक शीट है, जैसे एक कागज ले लो, आप एक पेज ले लो। आप एक पेज ले लो। आर इज द डिस्टेंस। आर इज द डिस्टेंस के डिस्टेंस आप कितने, किस डायरेक्शन में, कहां पर, किस पॉइंट पर ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, दैट्स आर, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस जो कि डायरेक्शन बता रहा है। आर के ऊपर एक छोटा सा कैप लगा हुआ है बेसिकली। आर हम यूज करते हैं एज अ यूनिट वेक्टर। जैसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स जब आप पढ़ रहे होते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो जब आप फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जब आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, यहाँ देखो मैं समझा देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग जब पढ़ते हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तो फोर्स का आप मैग्नीट्यूड पढ़ते हो। लेकिन जब इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आप एरो डालते हो और साथ में एक आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये आर बेसिकली क्या बता रहा होता है? ये डायरेक्शन बता रहा होता है। यहाँ पर ये रेडियस चूंकि वो सर्कल, बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो डायरेक्शन यूं होती है। तो ये आर कैप आपकी बेसिकली डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये आपके पास आर जस्ट डायरेक्शन बता रहा होता है, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। बहरहाल, अब जरा बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक और एक एप्लीकेशन इसकी और है जो आपको पता होनी चाहिए। वो मेरा बेटा है फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस। फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस
चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। मेरे बेटा अब ये क्या है? बच्चों देखो मैं बनाता हूँ। देखो मेरे बच्चों, ये मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई स्फेयर होना, तो पूरा का पूरा चार्ज उसकी सतह पर आ जाता है और उसकी सरफेस पर आकर डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर होगा, बिल्कुल। कोई भी जब आप स्फेयर लेते हो ना, आप फुटबॉल ले लो या आप एक लोहे की गेंद ले लो, कुछ भी ले लो, स्टैटिक चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर आकर इक्वली, बिल्कुल बराबर बराबर फासले में डिस्ट्रीब्यूट होकर ठहर जाता है, ठीक है। उसके अंदर नहीं होता, ये इसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज की स्फेयर के ऊपर आ जाता है। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे, एक तो इसकी सरफेस है, ठीक है। और मैं कहता हूँ उसका जो डिस्टेंस है ना सरफेस तक का, वो है ए। सेंटर से लेकर मेरा बच्चा, सेंटर से लेकर, ये जो डिस्टेंस है मेरा बच्चा, ये क्या है? ए है। सही है। अब मैं बनाता हूँ दो गॉसियन सरफेस। गॉसियन मीन क्लोज गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे। एक मैं बना देता हूँ इसके बाहर, और एक बना देता हूँ इसके अंदर। एक मैंने बनाई, ठीक है। गॉसियन सरफेस के, सरफेस मैंने आपको कल बताई थी, गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सी क्लोज सरफेस आपके पास कहलाती है गॉसियन सरफेस, ठीक है। दिस इज गॉसियन सरफेस, जो कि मैंने सर स्फेयर के बाहर एज्यूम की है, इमेजिन की है। गॉसियन सरफेस क्या होती है मेरे बच्चों? एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो हम खुद से बनाते हैं, फिर हम कहते हैं भाई इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है या नहीं है, ठीक है। और इस सरफेस पर जो है वो इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम निकालते होते हैं। तो इसके लिए फिर मेरे पास डिस्टेंस कितना बन जाएगा बच्चा? गॉसियन सरफेस के लिए डिस्टेंस बन जाएगा मेरा बेटा, इसको मैं बोलता हूँ आर, ठीक है। और एक गॉसियन सरफेस मैं ले लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है मेरा बच्चा। एक गॉसियन सरफेस मैं ले लेता हूँ इसके अंदर। भाई देखते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मालूम करनी है तीन जगह पर, तो कहाँ पर फील्ड कितनी होगी, मैं वो मालूम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ले ली। सही है मेरा बच्चा। तो ये गॉसियन सरफेस है। और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, आ, छोड़ो, यहाँ तक के डिस्टेंस की बात नहीं करनी। ओके मेरा बच्चा। अच्छा, कल हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। दिस इज, ये आपके पास जो है मेरा बच्चा, ये गॉसियन सरफेस है, हमारी अपनी सोची हुई एक इमेजिनरी, ख्याली क्लोज सरफेस गॉसियन। और मेरा बच्चा, ये कलेजी वाली भी जो हमने बनाई है ना,
दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो मेरा बेटा गॉसियन सरफेस। ठीक है मेरा बच्चा। अब अब क्या भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मुझे बताना है आप लोगों को। मेन चीज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। इसके इनक्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सरफेस पर क्या होगी, ठीक है। ये हमने आपको हर जगह पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है मेरा बच्चा। अब ये जो आपने स्फेयर लिया ना बेटा, ये वाला स्फेयर, चूंकि ये एक स्फेयर है, इसका जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई, क्योंकि एक स्फेयर है, ठीक है, एक बॉल है ये। दिस इज एरिया ऑफ स्फेयर, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है मेरा बच्चा। और चार्ज डेंसिटी मेरे बच्चों यहाँ पर क्या होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज क्यू अपॉन एरिया, और एरिया की आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। अब मुझे बताओ, अब अगर आपको सारी कहानी समझ में आ गई है होपफुली, अब मुझे मेरे बच्चों ये बताओ, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बताया था, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है कि क्यू तो कांस्टेंट है, आप क्यू तो बार बार चेंज नहीं करें, के भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। आर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि के आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो मेटल की सरफेस पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल विच इज, दिस इज, ये ये मेटल की सरफेस है ना। सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। तो ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, तो मेरे बच्चों इस पे क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपको पता हो, खाली आप सब फार्मूला सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। के क्यू भी सेम है, आर की जगह डिस्टेंस कितना है, ए है, ठीक है। सरफेस पर कितना है, सरफेस पर आपके पास आर या डिस्टेंस कितना है, ए के बराबर है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है मेरा बच्चा। और उसके बाद आप के की जगह और वैल्यू पुट कर देना जब डेरिवेशन करने के बाद, जो कि आपको खाली फार्मूले याद होने चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अला बला पुट करने के बाद, तो आपके पास एक और फार्मूला बन जाता है यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आप लोग चाहो तो डेरिवेशन करके निकाल सकते हो। अगर आप के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करो, 4/4 पाई ए स्क्वायर एरिया बन जाएगा, और वो फिर डेंसिटी होगी और वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास सही है मेरे बच्चों। तो ये दो फार्मूले,
सही है। तो गॉसियन सरफेस पर आर पर आपके पास, अगर डिस्टेंस आर है मेरे बच्चों, अगर डिस्टेंस आर है, गॉसियन सरफेस पर क्या ये आएगी हमारे पास। और अगर मैं बात करूं मेरे बेटों के सरफेस, मेटल की सरफेस पर क्या होगी, तो आर, आर आपके पास है ए के बराबर, तो ये हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों, ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि मेरा बेटा मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, कलर ही नहीं मेरे पास यार, क्या हो। मैं बोलता हूँ, अगर स्फेयर के अंदर पॉइंट पी है, कौन सा वाला, कलेजी वाला, ठीक है, इनसाइड है ना। इफ द पॉइंट पी सिचुएटेड इनसाइड द स्फेयर, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इनसाइड, ये वाली बात हो रही है। तो इनसाइड, अब स्फेयर बाहर है, चार्ज बाहर है, इनसाइड आप चले गए हो, तो क्या होगा। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई हुई है कलेजी रंग से, इसका मतलब है कि सरफेस के अंदर नो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द स्फेयर। नो चार्ज इनक्लोज इनसाइड द स्फेयर। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो नो फ्लक्स, जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो गॉस लॉ ने कहा भाई फ्लक्स ही कोई नहीं है, तो जब नो फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है मेरे बच्चों, जीरो। ये आपने याद ध्यान रखना है बस, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, सो नो फ्लक्स, नो फ्लक्स, तो इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ओके, देयर एग्जिस्ट नो फील्ड इनसाइड अ स्फीयर। ओके बच्चों, सो यहाँ पर गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस का दी एंड हुआ।
आगे फर्दर बढ़ते हैं, बट कोई इसमें कोई प्रॉब्लम पूछ लो उससे। एनी प्रॉब्लम टिन हियर यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो ये आपने ये इसमें से एमसीक्यूज आता है। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको वैल्यूज दी होती हैं तो आपने वहां पर जीरो, ये मैंने एमसीक्यूज बहुत देखा है, ठीक है। तो उसको आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। जी मैं करवा दिया रिव्यू। मैं करवाता हूँ अभी एमसीक्यूज, रुक जाओ। ले लें, आंसर्स ले लें बेटा। अच्छा बेटो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे बच्चों क्या होती है? जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, कि आपने एक बॉल को, ग्रेविटेशन की बात करता हूँ मैं, बॉल को आप जमीन से उठा के ऊपर लेकर जा रहे हो, ठीक है। जो जो आप काम कर रहे हो वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो द सेम इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सो क्या है मेरे बच्चों, ये लिख लो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इन शिफ्टिंग अ टेस्ट चार्ज, the amount of work done in shifting a test charge in shifting a test charge against the direction of electric field, against the direction of electric field intensity।
एक्सप्रेसेस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं भी समझाता हूँ, बहुत आसान है, मजे का टॉपिक है। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। और बच्चों इसको सिंबलाइज किससे करते हैं? डेल्टा यू से, ठीक है। क्या बनाया भाई ये? भाई देखो, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। देखो, मिसाल के तौर पर आपके पास ना एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और इसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक, ये आपके पास सोर्स चार्ज है। फील्ड लाइंस आर लाइक, सॉरी बच्चों, आपको हमारी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी, आवाज आ रही है बच्चों? चले चले चले, ठीक है। तो ये आपके पास एक चार्ज है प्लस का, ठीक है। प्लस का चार्ज है, सही है। अब इसमें आपने, इसकी फील्ड है आउटवर्ड ना, बाहर की तरफ। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा, अगर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं छोटा सा प्लस का, तो मुझे इसको अंदर इस साइड पे इनवर्ड ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिपल्जन होगी ना, तो फील्ड के अगेंस्ट मीन इसको मैं अंदर लेकर आऊंगा। तो जो मैं इसके ऊपर जैसे मुझे जोर लगाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, वो रिपेल कर रहा होगा, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ जितना करीब आता जा रहा होगा, वो इसकी एज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा होगा। सेम लाइक जैसे आप एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को अगर आप दबाएंगे तो आपने उसके ऊपर वर्क किया, जब स्प्रिंग दब जाता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे ही आप छोड़ दे दोबारा से वो एक्सपेंड हो जाता है। या स्प्रिंग को आप एक्सपेंड करेंगे, आपने उसके ऊपर वर्क किया, तो वो वर्क जो आपने किया उसके ऊपर वो एज अ एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब उसको जैसे ही आप छोड़ेंगे दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम लाइक अगर ये आपके पास सोर्स चार्ज प्लस का है और आपने एक टेस्ट चार्ज प्लस का लिया, ठीक है, तो फील्ड के अगेंस्ट मीन आपने इसको इनवर्ड लेके आना है। और अगर आप माइनस, अगर आप टेस्ट चार्ज प्लस लेंगे, अगर आप टेस्ट चार्ज जो है मेरे बच्चों प्लस लेंगे, तो आपने इसको पुश करना है अंदर, ठीक है। अब चूंकि फील्ड के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली इसकी फील्ड, अगर आप फील्ड के साथ चलेंगे तो इसकी फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो इसको आपको अंदर पुश करना है, फील्ड के अगेंस्ट में पुश करना है, जैसे आप स्प्रिंग पुश करते हो। लेकिन अगर आप एक माइनस का ले आए, ठीक है, तो माइनस में तो फील्ड यूं आ रही होती है, ठीक है। तो फिर इसमें आपको फील्ड के अगेंस्ट लेके जाना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा, पुल पुश एंड पुल वाला सीन है। तो वो जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है, ठीक है। अब इस, ये जो मैं एनर्जी लगा रहा हूँ ना इस पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, ठीक है, ये जो मैं इस टेस्ट चार्ज पर, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बच्चों, ये क्या होता है? ये जो आप वर्क कर रहे हो एक चार्ज के ऊपर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग, चार्ज को शिफ्ट करने के लिए, इन शिफ्टिंग अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। ये आपने इसकी डायग्राम ना कुछ ऐसे पढ़ी होगी कि लाइक आपके पास, सही है, अब आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट है, ये प्लस है और ये पॉइंट आपके पास है क्यू, ठीक है मेरे बच्चों, और ये आपके पास पॉइंट है पी। अब यहाँ पर आपके पास मेरे बच्चों है यूनिट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, इसको आप लेकर जा रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाते लगाते पॉइंट पी के पास लेकर जा रहे हो, ठीक है, सही है। तो ये छोटा सा डिस्टेंस मैंने डेल्टा आर कवर किया, छोटे छोटे डिस्टेंस में तोड़ देते हैं, आपका पाथ बड़ा वेरिएबल है, अजीबो गरीब है, तो इसको छोटे छोटे उस हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है मेरा बच्चा, आपको पता है वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डेल्टा आर, ये तो आप सबको पता है, एफ डॉट डेल्टा आर होता है ना, सही है मेरा बच्चा। और मेरे बच्चों फोर्स, फोर्स तो ये होती है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बराबर होती है फोर्स अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मेरे बच्चों यहाँ पर एफ किसके बराबर आ जाएगा? क्यू नॉट वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू नॉट ई से। तो यहाँ पर आपके पास वर्क में आपने एफ की जगह क्यू, क्यू नॉट ई पुट कर सकते हैं, और डेल्टा आर आपके पास आ गया, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और यही जो वर्क आप कर रहे हो ना, ये जो वर्क डेल्टा डब्ल्यू हो रहा है, दिस वर्क स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो इसको आप डेल्टा यू लिख सकते हो, डेल्टा यू किसके बराबर आ गया मेरा बच्चा? क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर। बेसिकली ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इनका डॉट होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो खैर फार्मूला क्या होता है, इसको हम डेल्टा वी से करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन यहाँ पर क्या है बेटा? एज अ इंटरनल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट, सही है। तो दैट्स द फॉर्मूला ऑफ, इसको बल्कि मैं अलग से लिखता हूँ नीचे, ठीक है। यही वर्क किस में स्टोर हो रहा है? एज अ, यही वर्क जो आप उसके ऊपर कर रहे हो एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू। यू और वी में फर्क समझ में आया? यू इज अ एनर्जी, ठीक है, जबकि वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो आप शाहजहान गेट बंद करो। सही है। तो यहां से इसका एक और यूनिट बन जाता है, यहां से इसका एक और
यूनिट हमारे पास मेरे बच्चों बन गया, एनर्जी का होता है जॉल, जॉल चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। ये इसका, और ये इसको आप बेसिकली वोल्ट कहते हो ना, वोल्टेज, जूल पर कूलम, ये खुद एक वोल्ट के बराबर होता है, वोल्ट। वोल्टेज वोल्टेज का यहीं से आया है जो कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है। और याद रखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क और ये भी आपके पास स्केलर है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आई बेटो? इट इज स्लाइटली टिपिकल बट नॉट एज मच डिफिकल्ट जितना आप उसको हवा बनाते हो। ठीक है। चार्ज को उसकी मर्जी के बगैर फील्ड के अगेंस्ट आप जो, रोहमा बेटा क्या, कहाँ से समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। ओके रुक जाए। हम्म, मैं समराइज कर देता हूँ, मेरे साथ रहिए। बेसिकली क्या है मेरे बच्चों, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये एक चार्ज है, ठीक है, और ये एक टेस्ट चार्ज है। अब ये अगर प्लस है तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब कि फील्ड, इसकी डायरेक्शन, इसकी फील्ड भी कुछ ऐसी है, इसकी फील्ड भी ऐसी है। तो मैं फील्ड के अगेंस्ट इसको जब यूं मूव करवाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो जब मूव करवा के मैं इसको यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर ले आया ना, तो अब इसके अंदर ये जो वर्क है ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल स्टोर हो गया। ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है डेल्टा यू का। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि यही पोटेंशियल डिफरेंस या ये जो मैंने वर्क किया पर यूनिट चेस्ट चार्ज, ये कहलाता है वोल्टेज, सिंपल अल्फाज में। और वर्क बेसिकली क्या है, डेल्टा यू के बराबर है, बिकॉज वही वर्क बाद में स्टोर हो रहा है। तो ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, होपफुली अब समझ में आ गया होगा। बहरहाल, और अगर आपके पास एब्सोल्यूट आपको पोटेंशियल मालूम करना है, कि मैं कहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस तो हो लेकिन एक चार्ज जमीन पर है, दूसरा कहीं दूसरी दुनिया में है, ठीक है, तो मुझे दो पॉइंट नहीं, मुझे एक पॉइंट हो, खाली मेरे पास चार्ज हो, और मुझे उस वैल्यू पर मालूम करनी है। ठीक है। मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब है कि उस वैल्यू की बात कुछ ना हो। अरे कुछ कीड़े हैं जो मुझे बड़े काटते हैं। इससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट, जो कि डिपेंड ना करे दो पॉइंट पर। सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सोनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आवाज़, कदम कदम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट।
ठीक है। तो उसकी क्या डेफिनेशन क्या होती है वो लिख लो। फिर डायरेक्ट एक्सप्रेशन, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना पसंद करूंगा। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज द वर्क डन पर यूनिट, यहाँ तक तो सेम है। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट या डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट, यहाँ तक तो सेम है। इसके आगे थोड़ा सा फर्क बनता है। इज मूव फ्रॉम अ पॉइंट, एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी से आप उसको मूव कर रहे हो। इसका मतलब है कि हैविंग जीरो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पर, मतलब आपको दो पॉइंट नहीं चाहिए। इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, आर इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, आपके पास, अब मैं कहता हूँ आपके पास एक चार्ज है, आपके पास कोई चार्ज मौजूद है, प्लस लेट्स वी हैव अ, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चों मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पर v क्या होगा। तो आपको बस इस चार्ज जो अंदर मौजूद है q, ठीक है, अंदर जो चार्ज q मौजूद है, वो चार्ज पता हो कितना कूलम है, उसको बस इस डिस्टेंस से डिवाइड कर दो k के साथ मल्टीप्लाई करके, आपके पास उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। अगेन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले में आर का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें स्क्वायर मेरे बच्चों नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस। अगर ये चीज थोड़ी सी आपको मुश्किल हो रही है, तो मैं बार बता रहा हूँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे परेशान होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फर्क है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आपके पास ये जो है सिंपल आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं तो वो क्या थी, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, हाँ, आर के साथ थी, और इट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। मैं अगेन यहाँ लिख देता हूँ।
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लो। इनका आपस में भी ताल्लुक क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ई का और पोटेंशियल का आपस में क्या ताल्लुक है, वो भी जरा सा बात कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो रहा है यार, इतना लैग क्यों कर रहा है ये? सोचो, एक मिनट, ये लैग क्यों कर रहा है यार मेरी राइटिंग? इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई और पोटेंशियल इज वी। सही है। अगेन आपको समझा दूं कि लाइक ये पॉइंट ए है मेरे बच्चों, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी मूव करवा रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये डेल्टा एस में छोटा सा लिया मैंने, दिस इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एलिमेंट डेल्टा एस, ठीक है। और यहाँ जो फोर्स लग रही है, ए से बी ले जाने में कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी ना, ठीक है। तो वो ही है। तो जो जो मैं इसमें वर्क डन कर रहा हूँ, वो वर्क स्टोर हो रहा है एज अ एनर्जी, ठीक है। जो वर्क कर रहा हूँ वो वर्क एज अ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। और डेल्टा वी क्या होता है, अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दिस चेंज पर यूनिट चार्ज। ये डिफरेंस होता है, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो वर्क डन के बराबर है। कौन सा वर्क? जो मैं इस एफ एफ लगा रहा हूँ इस एस को कवर करने में, एफ डॉट एस। भाई वर्क यही होता है ना बच्चों। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही वर्क स्टोर हो रहा है डेल्टा यू की फॉर्म में, और पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इतनी सी बात है, ठीक है। ये चीजें आप याद कर लो। और एफ क्या है बच्चों? मैंने आपको पीछे भी निकलवा के दिखा था। एफ क्या है बेसिकली? एफ बेसिकली है क्यू नॉट ई, ठीक है। सो देखो, अगेन मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। डेल्टा वी इज डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और अगर मैं डेल्टा यू की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या है मेरे बच्चों डेल्टा यू की वैल्यू? डेल्टा यू है डब्ल्यू के बराबर, दिस इज, ठीक है। और डब्ल्यू एज अ स्टोर हो रहा आता है दिस। तो मैं डेल्टा यू की जगह एफ डॉट डेल्टा एस पुट कर सकता हूँ। एफ डॉट
डेल्टा एस। ठीक है बच्चों, डिवाइड में क्यू नॉट आ रहा है। ठीक है बच्चों, और एफ की जगह अगेन मैं क्यू नॉट ई पुट कर दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। डॉट डेल्टा एस, और डिवाइड में क्यू नॉट आ रहा है, तो मेरे बच्चों ये क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल। तो डेल्टा वी खुद बराबर किसके आ जाएगा? ई इंटू डेल्टा एस। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूँ वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन अगर बाय द फील्ड हो, वर्क डन बाय द फील्ड। ठीक है, एक तो हम कर रहे हो उसको खींच रहे हो, जैसे प्लस है, मैं प्लस का टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा तो मैं उसको दबाऊंगा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको छोड़ा तो वो जो फील्ड उसके ऊपर करेगी तो वो बाय द फील्ड होगा, तो उसके लिए फिर माइनस आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू वर्क डन बाय द फील्ड। तेईस, तेईस। ठीक, बल्कि ये लो आप, ये आप लिख लो। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग लिख लो, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि पहला तो ये कि अगर फील्ड वर्क कर रही है, या तो हम करेंगे या तो फील्ड करेगी ना। जैसे प्लस के पास प्लस लेकर आओ तो वो उसको रिपेल करेगा, तो वो फील्ड उसको रिपेल कर रही है, फील्ड उसके ऊपर वर्क कर रही है, या तो फिर हम उसके करीब लेके हम वर्क कर रहे होंगे, तो दो दो किस्म के काम हो सकते हैं। तो अगर आउटसाइड एजेंट हो, डिवाइड डन बाय एन आउटसाइड एजेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर the work done by the field is
टेकन एज नेगेटिव। यार ये लिखा नहीं जा रहा, पता नहीं लैगिंग कर रहा है। ये क्या मसला आ रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? सही। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल निकल के आया था बेटा? हमारे पास आया था डेल्टा वी अपॉन माइनस साइन के साथ। इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ठीक है, ये हमें बता रही है, ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस है ना मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। पता नहीं क्या हो रहा है यार। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एक बेटा मैं स्क्रीन शेयर रोकता हूँ, क्या पता स्क्रीन शेयर से इशू तो नहीं आ रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और मेरे बच्चों उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ठीक है। जी बच्चों, इज दैट क्लियर? सब चीजें क्लियर है बच्चों? आसान है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा यू इज समथिंग एल्स, डेल्टा वी इज अलग, उसका यूनिट वोल्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज समथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? लेट वी हैव सम एमसीक्यू। नहीं है क्लियर ताहा? इशू है कोई बेटा? ताहा बेटा कोई इशू है बताएं। नहीं वो तो मैंने खुद की थी, असल में लैगिंग हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। मैं लिख रहा हूँ बट बहुत लैग कर रहा है। लेट मी चेंज माय
Let me change my internet. जी बेटा, जी बेटा, जी जी। कहाँ से? देखें, हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, बेसिकली ये वो वर्क होता है जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है जब आप फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करवाते हो। इसे डेल्टा यू कहते हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी बच्चों, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? बच्चा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, इसको आज यहीं तक छोड़ते हैं। कल इसको वाइंड अप करेंगे। मैं इसको आज खत्म कर रहा हूँ, बस ये मुझसे नहीं हो पा रहा, इशू आ रहे हैं। आज इसको हम यहीं पर करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। कल मैं इसी को मैं रिवाइज कर दूंगा, आप थोड़ा अगेन समझ लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो वर्क हो रहा होता है फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करवाने में। और इसी एनर्जी को डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। एब्सोल्यूट क्या है कि आप किसी भी पॉइंट पर बता सको, आपको रेफरेंस की जरूरत ना पड़े। तो उसका फार्मूला है के क्यू अपॉन आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्क, रिलेशन क्या है? तो बेटा वो ये इक्वेशन है। ठीक है, रिलेशन ये इक्वेशन की, दिस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन। सही है। तो ये आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, बट ये आप अच्छे से करके आएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, क्लास मुझे ऑफ करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ इश्यूज। मेरे ख्याल में बारिश का मौसम भी है, तूफान शुफान, बादल बादल गरज रहे हैं, तो नेट बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, बड़ी माजरत, क्लास हमारी पूरी नहीं हो पाई। टेंशन ना लीजिएगा, इंशाल्लाह कोर्स में आपको करवा दूंगा। कल हम कैपेसिटर और कुछ हमारी चीज़ें रहती हैं कैपेसिटर, उसकी चीज़ें। नेटवर्क बहुत इशू है बच्चों, आज बारिश वारिश का सीन है, फिर तूफान शुफान, तूफानों वाला सीन आ रहा है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है। उबैदुल्ला कौन से बच्चा बताओ? यार उबैदुल्ला, एक बार एक मिनट में तुम्हें ना, हाँ, उबैदुल्ला एक मिनट।